वृद्धाश्रम, बेघर हुए बुजुर्गों की दुख भरी दास्तान। मैं अपने बेटों का नाम नहीं लूँगा वरना वो बदनाम हो जाएंगे। बनारस के शांतिराम जो अब वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, बेटों का अहित होने की आशंका पर पीड़ा से भर जाते हैं। बेटों ने घर से निकाल दिया, लेकिन काफ़ी पूछने पर भी उनका नाम नहीं बताते। उनकी पत्नी कलमती भी उनके साथ वृद्धाश्रम में ही रहती हैं। बहुत पूछने पर बोली, बच्चों ने बुरा किया, लेकिन हैं तो वे अपने ही। वो हमसे ऐसा कह रहे थे, लेकिन उनके मन का दर्द दोनों की आंखों से साफ झलक रहा था। आश्रम में रह रहे 100 से अधिक लोगों की नज़र मुख्य द्वार पर ही लगी हुई थी। वो भी अपने बच्चों के शायद लौटने के इंतजार में। शांतिराम से बेटों के बारे में पूछा तो हाथ जोड़कर बोले, मैं अपनी दर्द भरी दास्तान में बेटों का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो वो बदनाम हो जाएंगे। हालांकि बातों के दौरान दर्द होठों पर आ गया। बोले, बेटों ने कई बार उनकी पिटाई लगाने की कोशिश भी की। यहाँ इस वृद्धाश्रम में हूँ, कम से कम ये बेघर होने से तो अच्छा है। इसके बाद आसमान की तरफ ताकते रहे और चुप्पी साध गए। उनकी पत्नी कहने लगी, 10 महीने से आश्रम में रह रहे हैं, ईश्वर से हर पल मुक्ति की प्रार्थना करती हूँ। बोली कि हर रोज़ यही कहती हूँ कि 2 मुट्ठी राख होकर यमुना में ही मिल जाऊँ। अगर किसी माँ से कोई बड़ी गलती भी हो जाए तो उनका बेटा उन्हें वो सज़ा नहीं दे जो उन्हें आज मिल रही है। उनके आंसू उनके दर्द बयान कर रहे थे। उनकी आंखों में अपनों के साथ नहीं होने का दर्द साफ झलक रहा था। फिर बोली कि आश्रय के कमरे में बैठकर बच्चों का बचपन याद कर मुस्कुरा लेती हूँ। फिर आज की हकीकत को सामने देख डर लगने लगता है। आंखों में भर आए आंसू पोंछकर कहा कि बेटे उनकी पिटाई करते थे, लेकिन आज भी उनके आने का इंतजार है। अचानक उनकी बेटी दिव्या आ जाती है। 2 साल बाद माँ से मिली। बेटी दौड़कर गले से लिपटी, रो पड़ी। उसे यह सब नहीं पता था। दोनों बुजुर्गों ने जब अपनी बेटी को देखा तो उनको जैसे खुशियों का संसार मिल गया। माँ बाप को सामने देख तेजी से भागी और लिपटकर रोने लगी। फिर वह उन्हें अपने साथ घर ले जाना चाहती थी, लेकिन बूढ़े माँ बाप ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते, तुम अपनी गृहस्थी देखो और उसमें सदा खुश रहो। लाख कोशिशों के बाद भी वे नहीं माने, जैसे अब ये ज़िंदगी उन्हें नीरस सी लगने लगी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे यही शेयर करना चाहती थी कि जिस तरह माँ बाप हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी समय पड़ने पर उनका सहारा बनना चाहिए, क्योंकि यह तो जीवन चक्र है। आज वो बूढ़े हुए हैं और हम जवान हैं। आने वाले कल में हम बूढ़े होंगे और हमारे बच्चे जवान होंगे। तो हमें जो अपने बच्चों से उम्मीदें हैं, वही अपने माँ बाप को भी देना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, जो बोओगे वही तो काटोगे। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब